आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑटोमोबाइल क्या होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको जॉब किसी भी ऑटोमोबाइल कंपनी में कैसे मिलता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ऑटोमोबाइल कंपनियां कौन कौन सी हैं जो व्हीकल्स बनाती हैं। 2 व्हीलर हो गया, 3 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर लाइक आइसर, फोर्स, टाटा, ये सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं। तो हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में बताएंगे आपको कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बाद आपको जॉब इन कंपनियों में कैसे मिलता है, कंपनियों में जो ऑटोमोबाइल कंपनी होती है इनमें कितने टाइप्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको शुरू में सैलरी ट्रेनिंग टाइम में क्या दिया जाता है, ट्रेनिंग के बाद आपको क्या सैलरी प्रोवाइड किया जाता है, सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है। कितने टाइप्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर, सब कुछ आप जान जाएंगे, सीख जाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑटोमोबाइल क्या होता है। ऑटो मतलब होता है स्वतः और मोबाइल मतलब चलित। स्वतः जो चलित होता है जिसमें धक्का नहीं लगाना पड़ता वो होता है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या है, तो जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है जैसे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, इनको डिज़ाइन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, इनका एनालिसिस करके इनको जो है फील्ड में उतारना, ये सब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कोई एक डिज़ाइनर है या फिर कोई भी एक डिज़ाइन इंजीनियर है जो कि कोई उसके माइंड में एक आ जाता है, इमेजिन कर लेता है, एक बाइक कर लेता है इमेजिन, ठीक है, बाइक कोई भी बाइक आप इमेजिन कर लेता है और उसको जो है एक डिज़ाइन करता है। वो सॉफ्टवेयर में कैड, कैम, CAE सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें वो डिज़ाइन करेगा, उसे मैन्युफैक्चरिंग भी करवाएगा, उसके सभी पार्ट्स को उनको फिर असेंबल करवाएगा। कैम में आता है सब कुछ, ठीक है। डिज़ाइन में आता है डिज़ाइन करना, उसके पार्ट्स का डिज़ाइन करना, उसका लुक डिसाइड करना, उस जैसे कि आप बाइक को सामने से देख, एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मारुति सुजुकी की अल्टो आप कार सब जानते होंगे। अल्टो कार पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इसको किसी डिज़ाइनर ने इमेजिन किया, किसी मेरे जैसे ही बंदे ने इमेजिन किया, ठीक है, और इमेजिन करने के बाद उसको सॉफ्टवेयर में लाकर, कैड सॉफ्टवेयर में लाकर उसको डिज़ाइन किया और उसके जो है एक्चुअल में रूप दिया, ठीक है। और कई टूल्स के माध्यम से, जैसे कि कैड सॉफ्टवेयर है इसमें कई टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से उसको एक डिज़ाइन किया गया, उसको एक पर्टिकुलर रूप दिया गया, उसमें कलर किया गया। वाइट कलर आप सब कुछ जानते होंगे, अल्टो का वाइट कलर आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पर उसको कैड सॉफ्टवेयर में सब कुछ कर लिया गया। अब उसका जो है यहाँ पर सारे पार्ट्स, उसका डिज़ाइन किस तरह से होगा सब कुछ मेंटेन कर लिया गया। अब यहाँ पर इस मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगा, तो पर्टिकुलर इसे कैम सॉफ्टवेयर में ले जाया गया, ठीक है। कैम सॉफ्टवेयर में ले जाकर इसको मैन्युफैक्चरिंग कराया गया और उसके बाद इस पार्ट्स को असेंबली कराकर फिर CAE में एनालिसिस किया गया। इसको मतलब इसका फोर्स चेक, ये CAE में आता है जैसे कि ये अल्टो कार है, इसको ठोकर मारा जाए सामने से तो कितना ही सह सकती है, कोई कार आकर जैसे पीछे कुचल दे तो अगर ये कितना लोड ले सकती है, कितना सह सकती है, ये सब कुछ CAE के अंदर का आता है। तो सब कुछ ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही डिज़ाइन किया जाता है, देखा जाता है, चेक किया जाता है। उसके बाद फिर इसको जो है यहाँ पे फील्ड में जो है तो एक्चुअल में फिजिकल फॉर्म में लाया जाता है, कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग के लिए उतारा जाता है। तो कंपनी में जब मैन्युफैक्चरिंग के लिए उतारा जाता है तो फिर यहाँ पर होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। तो ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर्गत जो होता है ना, तो यहाँ पर सारी मशीनें अवेलेबल होती हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो भी पार्ट्स है तो इसके लिए क्या मटेरियल्स चाहिए सब कुछ डिसाइड किया जाता है। हर चीज़ के इसके बियॉन्ड बहुत बड़ा ही मतलब एक साइंस है, बहुत बड़ा इंजीनियरिंग साइंस है। तो यहाँ पर आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारे शॉप होते हैं आपके ऑटोमोबाइल कंपनी में। पेंट शॉप होता है, बॉडी शॉप होता है, असेंबली शॉप होता है, मशीन शॉप होता है। ये सारे शॉप्स मिलकर एक ऑटोमोबाइल से आइसर कंपनी है, सारे शॉप इसे एक ही कंपनी के अंतर्गत होंगे। तो सारे पार्ट्स डिजाइन करने के लिए ये जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, जैसे आइसर एक ट्रक बनाती है तो ट्रक के बहुत सारे पार्ट्स होंगे। छोटे छोटे वेंडर कंपनी को ये अलग अलग पार्ट्स बनाने के लिए दे देती है। जैसे कोई कंपनी नट बना रही है, कोई साइलेंसर बना रही है, कोई कुछ बना रहा है, कोई गेट बना रहा है, तो इस तरह से अपने पार्ट्स दे देता है छोटी कंपनी को। तो सारे पार्ट्स बनने के बाद ये आइसर कंपनी में आते हैं। और यहाँ पर आइसर में भी जैसे कि इंजन बनता है, बहुत सारा पेंट शॉप होता है, तो बहुत सारे इंजन कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि कंपनी स्वयं बनाती है। तो यहाँ पर जब सब कुछ बनने के बाद यहाँ पर आता है असेंबली शॉप में। असेंबली शॉप में सब कुछ असेंबल कर दिया जाता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर में करता है वैसे ही यहाँ पर रियल फिजिकल फॉर्म में किया जाता है। फिर इसको चेक करने के बाद, इसको ड्राइव देने के बाद, ड्राइव में चेक करने के बाद, सब कुछ करने के बाद इसको जो है उतार दिया जाता है फील्ड में। फिर उसी तरह से कई जो है तो आपका जैसे कार हो गया, बस हो गया, इसी तरह से फिर वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है और कंटिन्यूअस ये प्रोडक्शन चालू रहता है और जैसे जैसे डिमांड रहती है वैसे सप्लाई किया जाता है कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का बस इतना ही रोल होता है। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंतर्गत केवल इतना ही नहीं होता, अगर ये खराब हो जाते हैं, जिसने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखा है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आपने पढ़ाई कर रखी है, तो जैसे ये कुछ खराब हो गया तो यहाँ पर वर्कशॉप होते हैं जहाँ पर इनका काम होता है इनको मेंटेन करवाना, इनको सही करवाना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत ये भी आ जाता है। तो ये टोटल 4 साल का कोर्स होता है। अगर आप इसे करते हैं तो इसमें आपका अच्छा खासा जॉब भी लग जाता है, सैलरी भी मिलता है और आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिलता है। लाइक आप जिस डिपार्टमेंट को चूज करेंगे, प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस या फिर डिजाइन एंड ड्राइंग डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया डिजाइन और ड्राइंग के अंतर्गत आता है कैड, कैम्स, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो आई होप आपका ये डाटा क्लियर हो जाता है कि ऑटोमोबाइल क्या है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग क्या है, कैसे आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकते हैं। आप बनने के लिए अगर बात करें तो आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन 12th होता है। आपको
तो आपको 12th से होना कंपलसरी है और आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री स्ट्रांग होना चाहिए और अच्छे नंबर भी होने चाहिए, जिसके बाद आप किसी भी कॉलेज में जाकर प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए। और यहाँ पर आप जो है सिलेक्शन होने के बाद, आप कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी कंपनी में ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महिंद्रा, फोर्स, आइसर, टाटा, फोर्ड, फिर बहुत सारी कंपनियाँ हैं ऑटोमोबाइल की, जहाँ पर अप्लाई करके आप जॉब ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिलता है।